नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं कि वो कंट्रीज जो अब्रॉड के हैं, आउट ऑफ इंडिया के, वो कंट्रीज जहां पर सबसे कम दाम पर सबसे कम पैसे लगकर आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। सो टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज, नो सॉरी नॉट टॉप 10, इनफैक्ट देयर आर बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं, बट देयर आर कंट्रीज। क्योंकि देखो, कम पैसे वाले कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव अ क्वालिटी एजुकेशन. So quality education at a very low price, there are very limited countries, and in this session I am going to tell you that only कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो जाएगी, and they are study abroad destination, and at the same time they have a very strong track record of high academics and high research. ओके, तो चलो लेट्स गेट इनटू द सेशन. अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल ब्यूटीफुल वीडियोस इस चैनल पे, और इससे आपका बहुत फायदा भी होगा. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले, जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं. मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन चैलेंज फॉर यू वाइल स्टडिंग अब्रॉड. मतलब तुम्हारे द्वारा कौन सा सबसे ज़्यादा तुमको लगता है कि जो फेस किया जाएगा. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू हाई ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंस, ये तुम्हें लग रहा है, या फिर होम सिकनेस कि मतलब बाहर जाऊंगा तो कैसे अकेले रहूंगा, दूर रहूंगा माता पिता से, ऐसा है बी ऑप्शन. सी ऑप्शन, कल्चरल एडजस्टमेंट एंड फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, कि भैया इंडिया में है, हिंदी भाषी क्षेत्र या इंग्लिश या जो भी तमिल तेलुगु जो भी बोलते हो, एंड यू विल गो आउट एंड देन इट विल बी ऑल इंग्लिश. तो इज इट लाइक दैट? या फिर लैंग्वेज बैरियर, कि नहीं सर लैंग्वेज पूरा अलग हो जाएगा. कल्चर का बैरियर, लैंग्वेज बैरियर इशू होगा, फाइनेंशियल बैरियर होगा, या होम सिकनेस होगा. ABCD क्या है? विच ऑफ दीज ऑप्शंस यू थिंक वुड बी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू? तो मेजॉरिटी बच्चे वुड गो फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बिकॉज ये सबसे बड़ा चैलेंज है इन स्टडिंग अब्रॉड. बाकी चैलेंजेस को फिर भी बियर किया जा सकता है या इसके सोल्यूशन बन सकते हैं. फाइनेंशियल चैलेंज का कोई सोल्यूशन नहीं बनता, या सोल्यूशन मुश्किल से मिलते हैं. ठीक है, तो हेंस अगर फाइनेंशियल चैलेंज है, डिफिकल्टीज है और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बिकॉज पढ़ाई तो करनी है. तो हेंस इनफैक्ट ये प्रॉब्लम जो है ना, मेजॉरिटी बच्चों के साथ है. अराउंड 90% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिपोर्ट फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग देयर स्टडीज अब्रॉड ड्यू टू हाई ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस. दिस इज रिपोर्टेड बाय 90% ऑफ द स्टूडेंट्स. 90% बहुत ज्यादा होता है, इजंट इट? अब इनफैक्ट देयर हैज बीन मल्टीपल न्यूज, जैसे खन्ना शेयर्ड द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु टुक ₹40 lakh लोन टू परस्यू मास्टर्स डिग्री इन द US, होपिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब. But reality hit hard after struggling a year post return. He finally landed a ₹75,000 per month job with an EMI of 66,000. मतलब एक बच्चा है जिनकी स्टोरी बताई जा रही है कि वो US गए, पढ़ाई किया, ₹40 लाख का लोन लिया पढ़ाई करने के लिए, US में कोई जॉब नहीं मिला, रिटर्न बैक टू इंडिया. इंडिया में ही हैड टू अग्री फॉर अ जॉब ₹75,000 पर मंथ का, और उस जॉब में से ₹66,000 EMI कट रहे हैं. कैसे एक इंसान जिएगा, सोच के देखो. दिस इज द सिनेरियो ऑफ इनफैक्ट स्टडी अब्रॉड, क्योंकि आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और अगर आप किसी ऐसे देश में चले जाते हैं जहां की फीस बहुत हाई है, लिविंग एक्सपेंसेस हाई है, एंड द जॉब मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट, तो इसकी वजह से आपका ओवरऑल पूरा का पूरा प्लानिंग खराब हो सकता है, इजंट इट? बिकॉज इफ जैसे दिस स्टूडेंट वेंट टू यूएस में भी जॉब मार्केट बहुत क्रैश्ड है, नौकरी नहीं मिली. He has to come back to India, but he took education in US at US price. सोचो कितना मुश्किल हालात रहा होगा. ठीक है, now moving forward, एवरेज ट्यूशन फीस कुछ टॉप के वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में, जहां टॉप के कंट्रीज में, जो वर्ल्ड में, यूके में एवरेज ट्यूशन फीस 13 लाख to 43 लाख, अराउंड दैट, पर एनम. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पर एनम, पर ईयर. यूएसए में 25-26 लाख रुपीज to 50 लाख रुपीज. Can you just imagine? और यहां पर I have not taken the fees of the big like Harvard, Stanford. अगर वहां पे पूरा फीस देकर पढ़ोगे, it will cost you 75 लाख रुपीस per year. 75 लाख रुपीस. तो मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव तो लिया नहीं, I have taken average. Canada, it has got 8 lakh rupees to 26 lakh rupees. So fees in these countries are exorbitantly high. बहुत ज्यादा ऊपर है. तो अगर इसके हिसाब से अगर पढ़ाई करते हो, मान लेते हैं यूएसए जाते हो और लोएस्ट फीस पे पढ़ते हो, तो भी 25 लाख रुपए लगेंगे. 4 साल की पढ़ाई अगर बैचलर्स करते हो 1 करोड़ रुपीस. इफ यू गो फॉर अ मास्टर्स 50 लाख रुपीस. 50 लाख में से 10 लाख रुपए शायद खुद से दोगे और वैसे ही 40 लाख का लोन लोगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो व्हाट आर द
which countries are the cheapest one and at the same time they are good, like awesome countries with good job opportunities. तो उसमें सबसे थर्ड नंबर पे I have got 3 countries. At number 3 we have got Austria. I have at number 1 also. At number 3 we have got Austria. Why at number 3 Austria? Austria capital is Oslo. Language is Norwegian. Currency is used here is euro currency, and language of instruction is German and English, mostly English. So because this is close to Germany, so due to proximity there are a lot of German people are also here, but English is the language. English and German both are used in a mixed format. अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, number of students studying in Austria amounts to about 3,90,000. 4 लाख बच्चे हैं इस पूरे कंट्री में. पूरे कंट्री में 4 लाख बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं. तो पहला तो पॉपुलेशन काफी छोटा है. 25% ऑफ दोज आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब 4 लाख में 1 लाख बच्चे विदेशी हैं. सो दिस एक्चुअली शोज दैट दिस कंट्री हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेके हॉस्टिलिटी नहीं होगी. दे वोंट बी हॉस्टाइल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी हॉस्टिलिटी है. तो यहां पर वैसा नहीं होगा. दूसरा, विद ओवर 5,000 इंडियन स्टूडेंट्स करेंटली इनरोल्ड, तो यहां पर अगर 1 लाख स्टूडेंट्स हैं टोटल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, उसमें से 5,000 इंडियंस हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से बच्चे आ रहे हैं. ये भी अच्छी बात है. अब यहां पे ट्यूशन फीस जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनकी रफली 72,000 रुपीज पर ईयर है, सॉरी पर सेमेस्टर, मतलब मल्टीप्लाइड विद 1.5 लाख रुपीज पर ईयर, विच इज नॉट दैट हाई. इनफैक्ट काफी चीप है इंडिया के हिसाब से भी. तो 1.5 लाख रुपीज पर ईयर में अगर आप पढ़ ले रहे हैं, बल्ले बल्ले. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डू हैव अ फीस ऑफ 2.7 लाख टू 20 लाख रुपीज पर ईयर. तो 3 लाख रुपए भी अगर पर ईयर का होता है तो 12 लाख रुपए द सेम कॉस्ट एज ऑफ IITs. ऑल्दो ट्राई फॉर गोइंग फॉर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, बट नहीं हुआ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है. सिर्फ एजुकेशन सस्ता होने से नहीं चलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सही होना चाहिए, तभी आपका पैसा, आप कम पैसे में पढ़ पाएंगे. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, ग्रोसरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यही 3 चीज होती है मेजर. टोटल अगर आप मिलाते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड 62,000 टू 1 लाख रुपीज. अब 62,000 टू 1 लाख रुपीज तो अच्छा खासा होता है, बिकॉज 1 लाख रुपए महीने का तो साल का 12 लाख रुपए. तो भाई जाहिर सी बात है, पैसा पढ़ाई में नहीं लगा लेकिन रहने में ज्यादा लग गया. तो ऑस्ट्रिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई बिकॉज ये एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, मतलब यूरोप का कंट्री है. तो यूरोप कंट्रीज आर नॉट चीपर, नॉट एट ऑल. तो अगर 62,000 से लेते हैं तो 7.5 लाख रुपए साल का मिनिमम लगेगा रहने का, या फिर इट कैन गो टू 12 लाख से भी ऊपर. लेकिन यहां पर पार्ट टाइम करके आप काम करके यहां से पैसे निकाल सकते हो. तो अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, अलाउड है 20 आवर्स पर वीक, जो एवरेज पे आउट चल रहा है उसके हिसाब से आप एनीवेयर बिटवीन 57,000 टू 86,000 कमा लेंगे. तो मैं मान रहा हूं कि आप बीच का कमा रहे हैं रफली 70,000 रुपीज. तो अगर आप 70,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं एंड यू हैव एन एक्सपेंस 62 टू 1 लाख, तो इसमें भी आप बीच में 70-75,000 में अगर रह रहे हैं तो 70,000 रुपए आपके रहने का खर्च, उतना आप पैसा कमा ले रहे हैं अपना काम वाम करके. और 20 घंटे हफ्ते का बहुत ज्यादा नहीं होता है, 4 आवर्स पर डे, 5 डेज अ वीक. अगर 6 दिन काम करते हैं तो डेली का 3 घंटा काम करना है. तो इतने में आराम से आपका अपना खर्चा निकल सकता है, बिकॉज यू नीड ओनली 70,000 रुपीज. 70,000 यू विल बी एबल टू मेक थ्रू पार्ट टाइम वर्क, इजंट इट? और अगर थोड़ा काबिल हुए तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा. क्लियर? तो हेंस लिविंग इन ऑस्ट्रिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, फीस इज ऑलरेडी लो, तो ये दोनों चीज हैंड इन हैंड जा रही है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एवरेज एक्सपेंस और एवरेज अर्निंग. तो एवरेज एक्सपेंस जैसे मैंने बताया यहां पर जो रफली है वो करीबन 9 लाख रुपए एवरेज, मतलब यहां से उठाया तो करीबन बीच का एक फिगर लिया 9 लाख रुपए के आसपास, और अर्निंग भी वही 7 लाख से 10 लाख के बीच में होती है. तो आपका एक्सपेंस और अर्निंग इन हैंड हो जाएगा. क्लियर? तो ऑस्ट्रिया में अब जब आप पढ़ाई के टाइम पे तो रह लेंगे पार्ट टाइम वर्क करके, पढ़ाई के बाद आपकी सैलरी कैसे होगी? तो मैंने इंजीनियरिंग का एक एवरेज सैलरी उठाया है. इंजीनियरिंग में द एवरेज सैलरी इज अराउंड 40 लाख टू 50 लाख रुपीज पर ईयर. 40 से 50 लाख रुपए साल के मिलते हैं एवरेज. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या दिखाया था अभी? कॉस्ट ऑफ लिविंग वी हैड शोन एवरेज एक्सपेंस 9 लाख टू, ये 33 लाख कैसे हो गया, सॉरी. कॉस्ट ऑफ लिविंग यहां दिखाया था करीबन, हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अराउंड 8 लाख टू 12 लाख. मैं इसको और अच्छा मान रहा हूं कि यू विल बी लिविंग अ लैविशिंग लाइफ. तो यू विल बी लिविंग एट मैक्सिमम 12 लाख, 13 लाख, लेट्स अज्यूम 15 लाख रुपीज. तो इफ यू आर स्टेइंग एट 15 लाख रुपीज अ लग्जूरियस लाइफ,
तो 15 लाख के हिसाब से यू आर अर्निंग 40 लाख मिनिमम और 50 लाख, तो 40 लाख भी पकड़े अगर, तो 40 लाख माइनस 15 लाख यू विल बी हैविंग 25 लाख रुपीज एज बैलेंस काइंड ऑफ सेविंग। अच्छा ऑप्शन है, नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। ऑब्वियसली कुछ टैक्सेस होंगे तो शायद 2-4-5 लाख रुपए जो टैक्स में चले जाए, बट फिर भी 18-20 लाख रुपए आपके पास आराम से बच रहे हैं। तो दिस इज अ गुड सिनेरियो एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस ऑस्ट्रिया कंट्री एज द थर्ड ऑप्शन कि ये एक चीप चीप डेस्टिनेशन है टू स्टडी विद अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो जॉब इतनी नहीं लगेगी। एट नंबर 2 आई हैव जर्मनी। जर्मनी नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे कौन सा दिखाएंगे। एट नंबर 2 वी हैव गॉट जर्मनी। Germany, the capital is Berlin. German language spoken. Euro is the currency because this is also a European country. German and English is used here. ठीक है. Austria and Germany they are together, like close to each other. अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या स्टेटस है, तो अराउंड 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड अक्रॉस वेरियस यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी इन 2023-24। मतलब ऑस्ट्रिया में 5,000 स्टूडेंट्स वर देयर, इन जर्मनी 50,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हियर, ठीक है। तो 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स है, मतलब गुड डिसेंट नंबर। इंडियन डायस्पोरा इज देयर। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस कितनी होती है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज नो ट्यूशन फीस एट ऑल। टिपिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेते हैं, ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं, दे चार्ज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फीस विच इज अराउंड 10,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर। मतलब 6 महीने में 10,000 से 30,000 रुपए लेंगे। इवन इफ आई टेक एन एनुअल बेसिस 20,000 to 60,000, दैट्स इट, 20,000 to 60,000 पर ईयर। सुपर ग्रेट, सुपर चीप, इजंट इट। नेक्स्ट, रिसेंटली सम यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी हैव स्टार्टेड चार्जिंग फीस बिकॉज बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं, तो दैट फीस दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग, दैट इज ऑल्सो 1.5 लाख रुपीज टू सम यूनिवर्सिटीज चार्जिंग 6 lakh rupees. But if you go for a 1.5 lakh rupees per semester, this is per semester or per year? This is per year, I guess. तो even if I take 1.5 lakh rupees, it's not that huge. काफी सस्ता है, इंटरनेशनल के हिसाब से तो बहुत सस्ता है। Private universities here do charge somewhere around 5 lakh rupees to 20 lakh rupees per year. तो अगर आप 5 लाख वाला भी लेते हैं तो 5 लाख into 4 years 20 lakh rupees. Not exorbitantly high. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती ही है, बट स्टडिंग इन जर्मनी इज स्टिल पॉसिबल एंड स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हु डू नॉट चार्ज, और इवन इफ दे चार्ज ओनली दिस मच। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग? भैया पढ़ाई तो सस्ते में हो गई, लेकिन रहने का क्या स्टेटस है? अकोमोडेशन, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट टोटल इज अराउंड 45,000 to 99,000, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए लगेगा महीने का। तो इफ यू आर स्टेइंग 6 lakh to 12 lakh rupees, I am taking that in between this average you will be spending 9 lakh rupees to stay in a decent accommodation, ठीक ठाक खाना पीना। 9 लाख रुपए साल का लगेगा annual, yearly for staying in Germany, ठीक है। Now how much you can work? Part time work 20 hours per week, payout के हिसाब से 92,000 which will give you around 11 lakh rupees. 11 lakh you can earn in part time and 9 lakh rupees is your expenditure. So 9 lakh rupees is the cost of living. 11 lakh rupees is the part-time earning opportunity in Germany. Clear? 2 lakh still saving. Now moving forward, average salary. So average salary after you complete your graduation, engineering average salary is 60 lakh to 90 lakh rupees. Even if I take the lowest one, सबसे कम कमा रहे हो, हालांकि इतने काबिल तो होगे तो कि मिड एवरेज कमाओगे मिडिल में, बट 60 लाख भी अगर कमाते हो, इफ यू अर्न 60 लाख, कॉस्ट ऑफ लिविंग वी हैव टेकन 9 लाख, मैक्सिमम 12 लाख है। लेट्स टेक अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो इवन इफ यू गो फॉर अ 15 लाख रुपीज लाइफस्टाइल कि पर ईयर 15 लाख रुपीज खर्च हो रहा है एकोमोडेशन में, ग्रोसरी में, आने जाने में, यू आर अर्निंग 60 लाख, यू स्टिल विल बी हैविंग 45 lakhs। टैक्सेस को हटा दीजिए, यू विल स्टिल बी सेविंग 35 to 40 lakh rupees. Isn't that super good? So that is why Germany has a better ROI, better saving. That's why I have kept it on second number. तो ये है जर्मनी का स्टेटस। क्लियर है सबको? चलिए, तो जर्मनी में अच्छी बात यह है कि कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, ऑल्दो दे आर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। जैसे डार्ट स्कॉलरशिप इज अ वेरी फेमस स्कॉलरशिप, इट्स अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहां पर आपका पूरा पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई खर्चा वगैरह सब कुछ कवर होता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, एनुअल स्टडी अलाउंस मिलता है, सारी चीजें हैं फॉर मास्टर्स। क्लियर? एट नंबर 1 वी हैव गॉट साउथ कोरिया।
येस दैट साउथ कोरिया, जहाँ से बहुत सारे सीरीज आती है, साउथ कोरियन ड्रामा सीरीज एंड ऑल सच स्टफ. ब्यूटिफुल कंट्री, क्वाइट ब्यूटिफुल, क्वाइट डेवलप्ड कंट्री. अब बात करें तो सियोल इज द कैपिटल, कोरियन इज द लैंग्वेज, साउथ कोरियन वॉन is the currency, Korean and English is commonly spoken language. Now here Korea has 12,000 Indians, out of which 1,500 students are enrolled in universities. मतलब roughly you can say 10 to 15%, 10 to 12% kind of Indian diaspora is student. तो पहली चीज तो ये कि a lot of Indians are going there even for working. मतलब वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड एंड वर्किंग सिनेरियो और यू नो ROI पे आउट दोज थिंग्स आर गुड, तभी तो इतने सारे इंडियंस वहां पे हैं. इनमें से मात्र 12 से 15% स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे वर्किंग प्रोफेशनल ही होंगे ऑब्वियसली. 1500 इंडियन स्टूडेंट्स हैं. तो एक बात तो और समझ में आती है कि दिस हैज गॉट वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अभी और इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ जा सकते हैं. We had seen Austria with 5,000 students. We have seen Germany with 50,000 students. Now here is South Korea, only 1.5k students. 1500 ऑफिशियल डेटा है. ठीक है. अब ट्यूशन फीस की बात करें तो here the tuition fees is not that less, 1.2 lakh to 3 lakh rupees. इसीलिए कम बच्चे भी हैं थोड़े. This is for the public universities, government universities. Now this is annual. हाँ, this is annual. So if you get into your 1.25 या 2 lakh rupees per annum वाले यूनिवर्सिटी में, still it is not that high, not that super exorbitant. Now if you go to a private university, it charges you 3 lakh rupees to somewhere around 9.5 lakh rupees, 10 lakh rupees. तो अगर आपको ये नहीं मिलता है, फिर भी अगर आप even if you go for a private university 5 lakh rupees per annum, that is also not too high. मतलब आप प्राइवेट में भी पढ़ सकते हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो देखो यहाँ पढ़ाई का खर्चा तो है थोड़ा महंगा, मानना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग, एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इट विल कॉस्ट यू 34,000 to 75,000. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट दैट हाई एज इन जर्मनी और ऑस्ट्रिया, बिकॉज जर्मनी और ऑस्ट्रिया यूरोप के कंट्रीज थे. 4 लाख to 9 लाख रुपीज के बीच में हो जाएगा. आई एम टेकिंग अ मिडिल फिगर 6 लाख रुपीज. नाउ जस्ट इमेजिन 6 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर. और 3 लाख रुपए का, लाइक वी हैड टेकन 2 लाख रुपीज, सो इफ यू टेक 2 लाख रुपीज एज योर फीस, तो 2 लाख रुपीज एज योर फीस, 6 लाख रुपीज एज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग. 2 and 6 मेक्स इट 8. याद करो हमने जर्मनी में देखा था, जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज 9 लाख. तो देख रहे हो यहां रहने का पैसा ज्यादा है, पढ़ाई का पैसा नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो पढ़ाई का पैसा नहीं है तो रहने का पैसा ज्यादा है. यहां साउथ कोरिया में वी हैव एजुकेशन ऑल्सो 2 लाख रुपीज और रहने का खर्चा थोड़ा कम हो गया. मिला जुला के बात उतनी ही है. अब यहां पे पार्ट टाइम में कितना कमा सकते हैं, तो दे हैव अलाउड 25 आवर्स पर वीक, मतलब 6 डेज में अगर 4 आवर्स एवरी डे, एंड देन द पे आउट विच यू विल बी एबल टू मेक अराउंड 62,000, दैट इज 7.5 लाख रुपीज. तो 7 लाख रुपीज यू आर अर्निंग, यू हैव टू स्पेंड 8 लाख रुपीज इंक्लूडिंग योर ट्यूशन एंड लिविंग. तो रहना और पढ़ना दोनों मिलाकर 8 लाख खर्चा करना है. 7 लाख रुपए आप कमा पा रहे हैं, मतलब रफली आपको बस 1 लाख रुपए ही और लगाने पड़ेंगे. ओनली 1 लाख रुपीज यू हैव टू सप्लाई फ्रॉम योर होम साइड, मम्मी पापा से लेकर, एंड विच इज नॉट दैट हाई, मतलब उतना पैसा लिया जा सकता है, उतना माता पिता दे भी देते हैं. क्लियर. तो हेंस हियर ऑल्सो इट्स नॉट अ बैड, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड डील. क्लियर. अब एवरेज एक्सपेंस ये छोड़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं. इंजीनियरिंग के बाद क्या सैलरी आती है, तो हेयर यू विल गेट समवेयर अराउंड 25 लाख रुपीज पर ईयर. अब यहां पर अर्निंग बहुत हाई नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ROI बेटर है. जैसे 6 लाख रुपीज वी हैड टेकन देयर, तो 6 लाख रुपीज तुम्हारा एक्सपेंस है एंड यू आर अर्निंग समवेयर अराउंड 25 लाख रुपीज. तो यू आर सेविंग 19 लाख रुपीज. ठीक है. अब देखो यू माइट बी थिंकिंग सर सेविंग तो यहां कम है, जर्मनी में ज्यादा है, तो जर्मनी जाना चाहिए. अनडाउटेडली जाना चाहिए, बट एक मेजर चीज है. देखो कोरिया हैज नॉट दैट मच ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन डायस्पोरा. जर्मनी ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड हेंस इंडियंस को वहां पे स्टैब्लिश होना, जॉब मिलना अभी तो मुश्किल नहीं है, बट डाउन द लाइन आफ्टर 5 to 8 years और 10 years नो वन नोज, बिकॉज राइट नाउ एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड जर्मनी. सारे लोग जर्मनी जाना चाह रहे हैं. सो फाइंडिंग एन ऑप्शन विच विल बी इवन गुड आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ इज अ माइंडफुल थिंग. तो जो बच्चे जाना चाहते हैं
वो साउथ कोरिया का ऑप्शन भी अपने दिमाग में रखें. जर्मनी हो जाता है तो अनडाउटेडली गुड, ऑल्दो जर्मनी में आपको you'll have to learn German also, but South Korea is also a very good option if you want to keep it in your as an कहते हैं ना extra option. ठीक है, तो साउथ कोरिया इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर, funded by the South Korean government only. Scholarship covers your economy class ticket and then student receiving costs, cover living expenses, your tuitions and everything. So degree students 1 year fully funded Korean language training. So these all scholarships are also available in Korea. Government is giving the scholarship for international students. मतलब they are asking students to come to their country. Okay. Now I have got one bonus, that is Russia. Now this one bonus Russia is, it has got a capital in Moscow. Russian language, Russian ruble is the currency. Russian और English दोनों बोले जाते हैं. अब यहाँ पर ध्यान से देखो डेटा क्या कहता है. इंडिया मिनिस्ट्री 19,784 स्टूडेंट्स इन 2022, 31,000 हो गए 2024 में. जस्ट इन 2 years 19,000 से 31,000. मतलब रशिया में भी तेजी से बच्चे बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पर देखा जाए ट्यूशन फीस की बात, इट इज 1.5 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज ओवरऑल. यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. कॉस्ट ऑफ लिविंग, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड इज अराउंड 13,000 to 30,000. यस, दैट्स इट. रशिया इज वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बहुत कम है रशिया में. तो 15,000 to 30,000 रफली आप मान के चलिए. तो यू विल हैव टू स्पेंड समवेयर अराउंड 1.5 लाख to 3 लाख रुपीज. दैट्स इट. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लेस. अब if I assume कि आप बीच में कहीं रहते हो 2 लाख रुपीज पर एनम एंड यू स्पेंड समवेयर अराउंड, यहाँ पर भी बीच में समवेयर अराउंड 2 लाख या चल मानते हैं 3 लाख रुपीज पर एनम. 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, सो 3 + 2 you'll have to spend 5 लाख रुपीज. कितना? 2 लाख यहाँ, 3 लाख एजुकेशन, 2 लाख स्टेइंग लिविंग एक्सपेंस, 5 लाख रुपीज पर एनम. 5 लाख रुपए साल में आपका पूरा रहना खाना सब कुछ हो जाएगा और पढ़ाई उड़ाई. नाउ हाउ मच यू कैन वर्क देयर? तो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं. मंथली वेजेस वुड बी 25, मतलब 3 लाख रुपीज के आसपास आप कमा पाएंगे. जितना आपका रहने का खर्च है उससे थोड़ा ज्यादा. आप 3 लाख रुपीज कमाए, डेफिसिट इज 2 लाख रुपीज विच विल हैव टू टेक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट इज द सैलरी. सैलरी इज नॉट दैट हाई, 12 लाख to 20 लाख रुपीज है, बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है. तो आपका 3 लाख रुपीज के आसपास का कॉस्ट ऑफ लिविंग है. और अगर आप 12 से 20 के बीच में कहीं 15 लाख रुपीज के आसपास में आते हैं, 15 लाख रुपीज में, तो यू आर स्पेंडिंग 3 लाख एंड यू आर अर्निंग 15 लाख, 12 लाख रुपीज आपका सेविंग है. अब देखो ऑर्डर वाइज ये रशिया इज नॉट एट द वन, ये दिस वाज अ बोनस. तो 12 लाख रशिया को इसलिए रखा है अपने लिस्ट में बिकॉज इंडिया से काफी पास है. इट्स वेरी नियर टू इंडिया, ट्रैवल टाइम इज नॉट दैट हाई. ठीक है. Now, Russian government scholarship is also there. Government Russian Federation scholarship, 200 fully funded scholarships for bachelor's, masters and PhD. तो यहाँ पे भी government scholarship मिल रही है. Clear? Fine. So, ladies and gentlemen, I hope you loved and enjoyed the session. This was the entire session. और अगर आप में से किसी को कोई help चाहिए कि आपको भी अगर अब्रॉड पढ़ना है और उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं कि अब्रॉड में एडमिशन में कोई हेल्प मिल जाए, कोई काउंसलिंग में हेल्प मिल जाए, तो माय टीम इज़ देयर टू हेल्प यू. दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए. लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट अ फॉर्म. जस्ट फिल दैट फॉर्म. आप जैसे ही वो फॉर्म फिल करते हैं, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई टीम विद इन 48 आवर्स एंड दे विल हेल्प यू विथ ऑल योर डाउट्स. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.